एमबीसी आवाज आज पहुंचा है स्टैनफोर्ड, जो देश की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटीज में से एक है। और स्टैनफोर्ड की खासियत यह है कि यहाँ पर हर तरह के और हर तबके के स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने। मेरे साथ कुछ भारतीय मूल के ऐसे छात्र हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो किस तरह का बदलाव देखना चाहेंगे भारत में आता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एमबीसी आवाज के लिए समय निकालने के लिए। पार्थ, आप इनफैक्ट काफी जुड़े हुए हैं भारत से। मुझे बताइए, स्टैनफोर्ड में आपकी जो पढ़ाई हो रही है और जब आप भारत के बारे में सोचते हैं, किस तरह के बदलाव के बारे में आपका विचार है, क्या देखना चाहते हैं? जी, पहली बात तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपका हार्दिक स्वागत। और एक हिसाब से स्टैनफोर्ड विज्ञान की गंगोत्री है, तो उचित यही रहेगा कि हम बातें विज्ञान से शुरू करें। और मैं एक रिसर्चर हूं, एक वैज्ञानिक हूं, जो इस वक्त स्टैनफोर्ड के बिजनेस स्कूल में एमबीए कर रहा हूं। और मेरा ये विचार है कि जिस प्रकार का महत्व यूनाइटेड स्टेट्स विज्ञान पर रखता है, उस महत्व के कारण से सभी आविष्कार पैदा हुए हैं। और इंडिया ज्यादातर जो मैंने देखा है, ज्यादा महत्व व्यापार पर हम रखते हैं कि ई कॉमर्स स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए नए ऑनलाइन बिजनेसेस आ रहे हैं। तो हमारा यही एक विश होगी या एक हमारी इच्छा है कि हम ज्यादा महत्व इंडिया में विज्ञान पर डालें, स्पेशली हाईटेक रिसर्च पर डालें। गौतम, पार्थ ने इनफैक्ट रिसर्च की बात की, लेकिन रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए फिर वो शुरुआत कहाँ पर हो? क्या ये एजुकेशन सिस्टम से शुरू होना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि एजुकेशन से ही शुरू होना चाहिए। यहाँ पर टेक के सिवा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनर्जी इनिशिएटिव्स पर ज़्यादा फोकस है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में ये अभी नहीं हो रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चाइना का एग्जाम्पल देख के हमें इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सौमित्र, इनफैक्ट आपने देवी शेट्टी के साथ एक इंटर्नशिप भी की है, तो ये जो हाल ही में आपका भारत में एक्सपोजर मिला है, उस एक्सपोजर के बाद किस तरह के नए एवेन्यूज आपको लग रहा है भारत में खुल रहे हैं, जिनमें काम किया जा सकता है और फोकस किया जा सकता है? अभी मेड स्कूल कर रहे हैं और बिजनेस स्कूल भी, सो एमडी एमबीए के साथ और एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। So this summer I went to India with Narayana Health. I spent 1 month there. The exciting thing to see, mostly growing up in the United States, is that there's so much innovation in India in healthcare. To do something like that in the US would be too difficult. The hospitals would be too scared. The availability and interest, risk openness wouldn't be there. India has a long tradition of improvising, long tradition of getting things to go, often putting together fewer resources to get the same results, whether it's sending satellites into space or building health solutions. So this summer taught me that it's easier to build an exciting health technology company in India than it would be even in Silicon Valley. I guess you're born and brought up in America, but क्या आप जाकर इंडिया में कुछ ऐसा नया करना चाहेंगे? This summer taught me that there are more opportunities there. The opportunities here have either they're not possible, it's too difficult, it's too expensive, people are too scared, the institutions won't try it, or it's been done. What's exciting now is that in India we have new technologies, we have a huge hunger, we have rampant economic growth, so there are just more opportunities. If you want to build a health technology company, it seems much easier to do it in India and then bring it as a joint venture with a partner here than it would be to launch it here. Here, it's a chicken and egg problem. You can't do it if you don't have results. It's better to go to India, prove it works, build it out. Build it at a lower cost. If you can succeed in a low resource setting. तो आपको लग रहा है वहाँ पे पोटेंशियल है छोटे बिजनेसेस को शुरू करने का, या फिर विज्ञान यानी कि भारत में क्लियरली वो पोटेंशियल है नए बिजनेसेस को बढ़ावा देने का, नए एरियाज को एनकरेज करने का। लेकिन पीएम मोदी ने जो फोकस किया है डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, उसको इम्पैक्टफुली लागू कैसे किया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए? पहले आपको नमस्कार। स्टैनफोर्ड में तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, स्टार्टअप्स को एनकरेज कर रहा है इंडिया में। तो स्टार्टअप्स तो फ्यूचर है, बिकॉज पहले तो
स्टार्टअप्स पे फेलियर होने का चांसेस तो जास्ती है, बट टाइम होते लाइक वो तो 1000 स्टार्टअप्स में से 10 स्टार्टअप भी सक्सीड हो गए, तो वो देश के लिए वो तो एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस का एक बात होगा। तो ये तो बहुत अच्छा बात है कि ही इज मीटिंग विद द पीपल लाइक फॉर स्टार्टअप्स एंड स्टफ, सो आई रियली होप इट किक्स ऑफ। ओके राधिका, यही सवाल आपके लिए कि इन तमाम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, और मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी पढ़ रही हैं या फिर इंटरनेशनल पॉलिसी भी पढ़ रही हैं। सबसे पहले तो हमें जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि आर्थिक सुधार पे सबसे ज्यादा फोकस रहे। आपको जैसे पता होगा कि जीएसटी एक इशू है जो कि वर्ल्ड वाइड डिस्कस हो रहा है कि कब इंडिया जीएसटी लेकर आएगा, और जैसे ही वो होता है तो ईज ऑफ बिजनेस इंडेक्स में इंडिया की जो पोजीशन है वो बेटर हो जाएगी, और स्टार्टअप्स भी तभी प्रफुल्लित होंगे और तभी विकसित होंगे जब हमारे यहाँ ईज ऑफ बिजनेस हमारा बेटर हो जाएगा। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि आर्थिक सुधारों का सबसे पहले रोल रहेगा। जैसे प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाकर ये सब एफडीआई लेकर आ रहे हैं हमारे देश में, अब जरूरत होगी कि हम आर्थिक सुधार करके उन्हें फैसिलिटेट करें ताकि और ज्यादा लोग इंडिया में आके बिजनेस करना चाहें। जो यूएस सिटीजन्स हैं वो भी जाएं और इंडिया में जाके इस अपॉर्चुनिटी को हार्नेस करें। तो मेरा यही एक निवेदन होगा हमारे प्रधानमंत्री से कि वो आर्थिक सुधारों का साइमल्टेनियसली उन पे जोर दें। तो इनोवेटिव रिसर्च, पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, नए बिजनेसेस को बढ़ावा देना, ये सब एक जगह ठीक है, लेकिन आप जैसे नौजवानों को अब भारत में वापस लाने के लिए, एनकरेज करने के लिए वो क्या बदलाव आना चाहिए? आपको हम कैसे कन्विंस करें कि आप भारत में आके काम करें, कुछ शुरू करें? मेरे लिए बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, थैंक्स फॉर आस्किंग। मैं इसी बात पे फोकस करना चाहता हूँ जो पार्थ ने पहले मेंशन किया कि विज्ञान यहाँ का फोकस है, और मुझे जो लगता है कि जैसे बाकी लोगों ने कहा स्टार्टअप कल्चर, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, आई अग्री विद दैट, बट व्हाट्स द वन थिंग दैट आई फाइंड इज मिसिंग, जो मुझे लगता है कि इंडिया को और फोकस करना चाहिए, वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बिकॉज अगर हम देखा जाए तो मैंने मेरा अंडर ग्रेजुएट इंडिया से किया है और मैंने 2 साल इंडिया में वर्क भी किया, तो मैंने ये नोटिस किया है कि थियोरेटिकल रिसर्च इंडिया में काफ़ी स्ट्रांग है और थियोरेटिकल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग है, बट जब लोगों को वही चीज़ एक्सपेरिमेंटल साइड में नहीं करने को मिलती है तो उनका जो आउटलुक है वो इतना ब्रॉड नहीं हो पाता है। और वन चैलेंज विद दैट इज इट्स ऑफ कोर्स very financially expensive. It's an investment, and so यहाँ पे स्टैनफोर्ड में जो benefits हम जैसे students को मिल रहे हैं वो ये है कि we work on $1 million tools, and that's how we get to learn and see things in reality. So एक चीज़ ये होगी कि अगर हम fabrication units, अभी अगर semiconductors की बात करें तो experimental research labs set up करें इंडिया में, 1-2 नाम मुझे पता है, जैसे IIT बॉम्बे में है और TIFR है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा स्कोप है एज ऑफ नाउ, बट फ्यूचर में आई थिंक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इस फील्ड में, एंड इवन इफ नॉट अ शॉर्ट टर्म गोल वुड बी टू हैव मोर MOUs with neighboring countries like Taiwan or Korea which have these foundations. So I have friends in like Taiwan and Korea which actually जो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते, they actually get to work in those industries and use the same equipment which industry uses to broaden their outlook. So that would be a good area to focus on having. राधिका, आपको जोड़ना चाहिए? मेरे हिसाब से स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद एजुकेशन। जैसे सौमित्र ने बोला कि एजुकेशन हमारा एक पिलर है ऑफ ग्रोथ अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो स्किल डेवलपमेंट विल हेल्प स्टार्टअप्स टू प्रॉस्पर। अगर हमारे यहाँ सब स्किल लेवल हमारा हाई हो जाए तो सबको नौकरी मिलने में आसानी रहेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मेक इन इंडिया एक सक्सेस बनेगा। तो स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन विल बी हमारे 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड सक्सेस फॉर इंडिया। पार्थ, इनफैक्ट राधिका उन तमाम मुद्दों के बारे में बात कर रही है जिस पर सरकार इस समय जोर दे रही है, लेकिन सवाल यही है कि इन तमाम इस पूरे एजेंडा को कैसे हकीकत में बदला जाए। मैं आपको यूएस के एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूंगा कि यूएस ने कैसे इसे मटीरियलाइज किया। तो यूएस में पहली बात तो सबसे ज्यादा रिसर्च स्पेंडिंग आप देखें पर कैपिटा तो वो यूएस में है।
हम ट्यूनीशिया और बोत्सवाना से भी पीछे हैं पर कैपिटा R&D स्पेंड पे, और यूएस ज्यादा से ज्यादा अपना रिसर्च डिफेंस पर लगाती है। और डिफेंस क्या है? फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी। ये सब डिफेंस का जो पैसा है वो जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च की ओर, ऐसी यूनिवर्सिटीज के पास जहां इन जैसे रिसर्चर्स, वैज्ञानिकों इसे आगे ले जाते हैं, पैटेंट्स क्रिएट करते हैं और उन पैटेंट्स से यहां पे हाईटेक इनोवेशन और स्टार्टअप्स को कैटलाइज करते हैं। तो सौमित्रा से ये बात हो रही थी हमारी कि मेडिसिन में भी काफी रिसर्च, काफी R&D स्पेंड, डिफेंस की R&D स्पेंड मेडिकल रिसर्च की ओर भी जाती है। सौमित्रा, many of our technologies, MRI technology, disease monitoring technology, all of the advancements in surgical tools, robotic surgery, ये सब डिफेंस है। रोबोटिक्स, ये सब नए एरियाज हैं जहां पर काम हो रहा है भारत में भी, लेकिन इन सबको कैसे बड़े स्केल पर इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे इनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि इनको सक्सेसफुली आगे चैनलाइज करें इकोनॉमी में। Sure, absolutely. The value of research is that you open up brand new fields. The progress in technology, ये सब prior research से है. All of the advancements that we've seen in mobile phones, those have used prior research. Companies can't invest very heavily for 10 years in a risky new technology. The investors would never take it. They need something faster. The government is patient. The value of research is that you create the tools for industry to use years later. The advancement, the opportunity that India has is that they can leapfrog. The U.S. invested in dial-up internet when that came around over 20 years ago. India waited, and then they invested on the mobile phone. It's much more efficient, and there are much more opportunities as a consequence. That's the unique perspective the Indian government can have on research. तो आपके प्रश्न के लिए मैं IIT मद्रास से मेरा अंडर ग्रेजुएट डिग्री किया था, और 5 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तब उतना एक फोकस नहीं था रिसर्च पे। और हम सबको पता है कि IITs तो कंट्री के टेक में तो काफ़ी टॉप कॉलेजेस है। तो बहुत दुख की बात थी कि IITs में तब उतना एक फोकस नहीं था रिसर्च पे, बिकॉज if your top universities don't do good research, then you can't expect research anywhere in the country, right? So वैसा था। पर अब मैं 2 हफ्ते पहले IIT गया था, इंडिया गया था, और देखा, और काफ़ी बहुत नए फैकल्टी आए हैं, काफ़ी बहुत पीपल रिटर्न हुए हैं इंडिया US से वापस PhD करके, और वहाँ जाके अपने आप के लैब्स तो शुरू किए हैं। ये बात IIT मद्रास में नहीं, इट्स हैपनिंग इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। IIT बॉम्बे में हो रहा है, IIT दिल्ली में भी हुआ है, और ये सब जगहों में स्टार्टअप कल्चर भी शुरू हुआ है। तो आई कैन जस्ट कोट एन एग्जांपल फ्रॉम IIT मद्रास। एक जगह है कॉल्ड सेंटर फॉर इनोवेशन IIT मद्रास में, और ये जगह तो 5 साल स्टूडेंट्स के 4 साल 5 साल में ड्यूरिंग देयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री हार्नेस करता है उनके बिल्डिंग स्किल्स को। सो इफ दे डू समथिंग वेरी सक्सेसफुल इन दैट लैब, देन IIT मद्रास हैज दिस थिंग कॉल्ड IIT मद्रास रिसर्च पार्क, जो IIT मद्रास कैंपस के जस्ट आउटसाइड है, और वहां तो सीड फंडिंग IIT मद्रास देता है और उनको स्टार्टअप करने देता है। और ये बात तो IIT बॉम्बे में हो रहा है, और दिल्ली में भी हो रहा है, और थैंक्स टू मेक इन इंडिया आई रियली होप ये तो पूरे देश में होगा। तो वंस दिस हैपेंस अक्रॉस द कंट्री, यू हैव रिसर्च हैपनिंग ऑल अक्रॉस द कंट्री, एंड यू हैव प्रोग्रेस ऑल अक्रॉस द कंट्री। इतनी सारी चर्चा हम कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, कि भारत में एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे, लेकिन उसमें आप क्या देखना चाहेंगे, वो कैसे होगा? मुझे एक दूसरे पॉइंट पर टच करना है रिलेटेड टू दिस। तो मैंने स्टैनफोर्ड के पहले एक स्टार्टअप किया था सिंगापुर में और चिले में,
So Singapore or Chilean governments, they give a lot of money to people to come down to start companies. So in Singapore, they give you $60,000. You come down, you start a company over there, and that's how they generate innovation by just giving money. In Chile, it's $40,000. People come down from all over the world. So India में entrepreneurial spirit है, Chile और Singapore में नहीं था. So they try to create it in that sense. तो यहाँ पे Silicon Valley में you have a lot of venture capital firms, a lot of capital flowing around. तो जो भी idea है, like you can work on it. There is that environment over here. So I think if India wants to push even harder on the entrepreneurial front, to start companies, to take some of the research that these guys have talked about and turn it into something bigger, then adding those financial incentives, saying that if you come back from studying the US, come back to Bangalore or Bombay or Chennai or whatever it is, and we're going to give you 5 lakh rupees, go start your business, but we want you to stay in the country for the next 5 years and do something. I think that'll be a great initiative. मैं आप लोगों से ये समझना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलिकॉन वैली विजिट करने वाले हैं 26-27 को, उससे आप कितने उत्साहित हैं और यहाँ से क्या सीखा जा सकता है? It's a good start. It's good that he's looking west. यहाँ पे west coast पे जो thinking है काफी free thinking है. I mean it's the most liberal place on the planet. So अभी India में we're both a backward looking country and a forward looking country. So I think the fact that PM Modi aa raha hai to talk to companies, to leaders over here, I think if he takes something back and institutes the same culture, government mein, and with a new campaign like a Make in India or a Clean India, so I think India ka future bahut bright hai. इंटरनेशनल पॉलिसी के लिहाज से अब भारत को अगर अपना स्टैंड और भी मजबूत करना है तो वो क्या चीजें हैं जिसको अमल में लाया जा सकता है, जिस पर पुरजोर तरीके से काम किया जा सकता है? तो भारत का वर्चस्व तब बढ़ेगा जब हम एक्चुअली में जो हम कह रहे हैं बाहर जाके हम घर के अंदर भी करेंगे. तो जैसे आपने कहा कि ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव शुरू करने हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, और ऐसा ही इनिशिएटिव जो शुरू हो रहे हैं इन सबको बैकिंग चाहिए इंडिया में. तो जैसे ये हो रहा है, इसके साथ मिनिस्टर्स अगर उतनी ही तेजी के साथ रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करें इंडिया में, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फंडिंग दें, रिसर्च को फंडिंग दें, इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रांग बनाएं, तब हमारे देश में जो हम लोग बाहर जाके प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो भी देखता हुआ जल्दी दिखेगा. मतलब जो वो कर रहे हैं उसके बहुत सुंदर परिणाम ऑलरेडी दिख रहे हैं हमें. FDI फ्लो इन कर रही है, बट और भी तेज अगर हमें ग्रो करना है, जो हमारा औचित्य है, तो फिर हम तभी कर पाएंगे जब हम लोग ये सब चीजें रिफॉर्म्स के साथ साथ हम लोग लागू कर सकें जल्द से जल्द. काफी चर्चा होती है कि भारत का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अगर इस समय है वो चाइना है, और चाइना जिस कंडीशन में है इस समय इकोनॉमिकली, उसका कैसे भारत फायदा उठा सकता है ताकि हम चाइना को ओवरटेक करें और हम अपनी ग्रोथ जो है और भी बढ़ा सकें, उसकी रफ्तार बढ़ा सकें? अगर कंपटीशन की बात करें तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरीथिंग. अगर चाइना की इकोनॉमी अभी जिस डिफिकल्टी से गुजर रही है, आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू किक इन, गेट स्टार्टेड, गेट दैट जो चाइना का रेपुटेशन था मैन्युफैक्चरिंग में एंड ऑल दैट, गेट अ लिटिल बिट ऑफ शेयर ऑफ दैट, बिकॉज आई थिंक इट्स नाउ दैन नेवर. अब इन्वेस्ट करो और करो या मरो वाली. हाँ, एंड देन जो आपने ब्रेन ड्रेन की बात की, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दैट रिवर्सेस. इंडिया आखिर तो इंडिया इज नोन फॉर. मुझे एक चीज बताइए, आप में से कितने लोग वाकई में अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस भारत जाना चाहेंगे? ओके, लेकिन आखिर में पार्थ, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, इतनी सारी चीजों की हमने बात की है, डेवलपमेंटल चेंज के बारे में बात हो रही है, न्यू बिजनेसेस के बारे में बात हो रही है, रिसर्च पर आप लोग काफी फोकस करना चाह रहे हैं, वहां पर बदलाव देखना चाहते हैं और इम्पेटिस देखना चाहते हैं सरकार की ओर से. लेकिन एज अ पर्सनल थॉट, एज अ यंग इंडिपेंडेंट इंडियन, वो क्या चीज है जो आपके दिल के काफी करीब है, जिसपे अगर बदलाव आए भारत में तो बहुत ही अलग दुनिया देखने को मिलेगी हमें? जी, मैं जिस तरह से ऑब्जर्व करता हूं भारत के गवर्नमेंट फंक्शंस से, मुझे लगता है कि हम एंटीबायोटिक्स पर काम कर रहे हैं. यहां पे रिसर्च को जो भी हो सब कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है.
मेडिसिन हो, एरोस्पेस हो, पॉलिटिक्स हो, इंडिया में एक जात का फ्यूडल सिस्टम है पॉलिटिक्स का, और हमें ये बदलना है। और हैरानी की बात यह है कि सबसे बेस्ट माइंड्स यूएस के आप देखें तो ओवरवेलमिंगली आपको इंडियन ही मिलेंगे, और सैकड़ों लोगों से मैंने जो बात की है वो जाना चाहते हैं वापस, लेकिन वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स से डरते हैं, वो पॉलिटिकल सिस्टम्स से डरते हैं, क्योंकि वो स्टेबिलिटी से एसोसिएटेड हैं। दे आर यूज्ड टू अ वेरी वेरी स्टेबल सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और हम प्रिडिक्टेबल नहीं हैं, तो हमें प्रिडिक्टेबिलिटी लानी है इंडिया में। तो प्रिडिक्टेबिलिटी, इनोवेशन और रिसर्च, इन कुछ मुद्दों पर भारत को पूरी मेहनत करने की जरूरत है, इन्हीं पर सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। इसी के साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।